अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के उस पेपर को डिस्कस करेंगे जो असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए और म्यूनिसिपल ऑफिसर की सीट के लिए हुआ। ये टेस्ट हुआ 27 अप्रैल 2025 को। इन सीटों के लिए जो रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन की वो दो मरहलों में है। पहले मरहले में जीके का टेस्ट होना था जो कि कंडक्ट हो चुका है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो इसमें से पास होंगे, जो पासिंग मार्क्स लेंगे मिनिमम 40 मार्क्स, वो सेकंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि इंग्लिश एसे के टेस्ट के लिए। तो फिर दोनों टेस्टों का मिलाकर मेरिट बनाया जाएगा। अगर देखें तो ये एक आसान टेस्ट था। अब इसके बाद चीजें डिपेंड करती हैं एसे राइटिंग पर। अगर एसे का टेस्ट भी आसान आ जाता है तो ये मेरिट 120 से 130 तक चला जाएगा, और अगर पहले की रूटीन के मुताबिक ये एक दरमियाने लेवल का एसे का टेस्ट आता है तो ये मेरिट जो है 105 से लेकर 115 तक, यानी कि 105 से लेकर 115 नंबर के दरमियान कहीं पर फॉल करेगा। तो अगर आप इस टेस्ट में अच्छा स्कोर कर चुके हैं, आपने ये टेस्ट पास किया है, तो आपको अब ऐसे पर मेहनत करनी होगी। आज की इस वीडियो में हम ये सारा टेस्ट आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे, जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस थे। तो डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं? तो बरे सगीर में इस्लाम जो है वो सिंध के रास्ते से दाखिल हुआ, तो हम बाबुल इस्लाम कहते हैं सिंध को। तो ये हमारा राइट आंसर यहां पे सिंध बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाटा मर्ज्ड इन, जो हमारे फेडरल रीजन्स थे उनको रिसेंटली मर्ज कर दिया गया। तो ये मर्ज किया गया केपीके के साथ, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ। डेफिनेटली उसी सूबे के साथ मर्ज करना था जिनके साथ वो जुड़े हुए थे। तो फाटा को केपीके में मर्ज किया गया। फर्स्ट एशियन गेम्स कहां पर हुई? तो फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में मुनक्कद हुई। प्रेजवर्ती का सिनोनिम, वैसे तो प्रेजवर्ती काबिले तारीफ होता है, तो अप्लाजेबल या इस तरह के इसके होने चाहिए सिनोनिम्स, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में क्रेडिबल को इसका सिनोनिम कहा गया, अगरचे ये एक दूसरे के इतने भी करीब मानों में नहीं है। प्रेजवर्दी काबिले तारीफ होता है, क्रेडिबल काबिले भरोसा होता है। तो अगर कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ठीक होगा, अदरवाइज इससे बेहतर जो भी ऑप्शन जो कि काबिले तारीफ के मानों पर पूरे उतरते हो, आप वो इसके सही आंसर के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल्स, क्लोनिंग एक जदीद टेक्निक है जिसके जरिए एनिमल्स की क्लोनिंग हो सकती है, उनकी कॉपीज बन सकती हैं। तो पहली क्लोनिंग स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने एक शीप की थी और उस शीप का नाम रखा गया था डॉली। यह था साल 1997। फिर है जनरेटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जनरेटर बिजली बनाता है तो ये किस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहां पर असूल अप्लाई होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, कि हम कहते हैं कि अगर किसी वायर को हम मूव करें एक मैग्नेटिक फील्ड में तो बिजली पैदा कर सकती है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करेगी। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वायर की मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहते हैं कि जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक्सेल में जब आपने फार्मूला लिखना हो तो कहां से शुरू करेंगे? पहले इक्वल का साइन लगेगा, फिर आपने जो भी चीजें करनी है वो आप कर लेंगे कि आपने सम लेना है, टोटल करना है A1 का, और A1 से लेकर कहां तक जाना है, A7 तक चले हम कर लेते हैं। तो जो आगाज होना है फार्मूले का वो इक्वल के साइन से होना है। कौन से जनरल ने ओबे नहीं किया था कायद आजम के ऑर्डर को? तो 1947 में जनरल ग्रेसी ने कायद आजम के इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया था कि पाकिस्तान आर्मी को कश्मीर में दाखिल होना चाहिए, क्योंकि जनरल ग्रेसी के मुताबिक उन्हें ऑर्डर अगर मिलता बरतानवी हुकूमत से तो तब वो उस ऑर्डर को फॉलो करते। उन्होंने कायद आजम को भी यही डायरेक्शन दी। Who was first पाक नेवल ऑफिसर? पाकिस्तान नेवी के सबसे पहले ऑफिसर थे रेयर एडमिरल जेम्स विल्फर्ड जेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई आंटी हु लिव्स इन लाहौर इज अ डॉक्टर। तो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें फ्लक्चुएशन मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर जो है सेंटेंस जो है
इसमें आप कह सकते हैं कि जो मिस्टेक चल रही है वो फ्लक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। वॉकिंग अलोंग द रोड, यहाँ पे अलोंग क्या है, यहाँ पे अलोंग एक प्रेपोजिशन है। लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉर्ड, सबसे ज्यादा अरसे तक हुकूमत करने वाले वायसराय या लॉर्ड कौन थे, ये लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1936 से लेकर 1943 तक इन्होंने हुकूमत की, ये एक लंबी हुकूमत बनती है। कांग्रेसी वजारतें इस दौर में कायम हुई। जंग अजीम दौर इस दौर में शुरू हुई। बंगाल में कहत पड़ा और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक भी इसी दौर की है। यूसुफ़े बे कारवां का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अकेला होना। कंडक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कब कंडक्ट किए, 28 मई 1998 को। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी पीक पर वेलोसिटी क्या होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है हत्ता कि पीक पर पहुंचकर वो 0 मीटर पर सेकंड पे हो जाता है। यानी कि एक लेवल आता है जहां पे वो साकल हो जाता है और फिर नीचे आता है और अगेन वेलोसिटी गेन करता है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। वारदा स्कीम, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मिलकर एजुकेशन से रेलिवेंट वारदा स्कीम पेश की थी और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में जो तालीम है वो सबके लिए एक्सेसिबल बना दी जाए, काबिल रसाई बना दी जाए और मुकामी जुबानों में हो। तो ये इस लिहाज से ये स्कीम आई थी। वो रो रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूज टेंस है। उर्दू में कहें तो आप कहेंगे माजी इस्तमरारी। नेक्स्ट जेरेंड क्या होता है, जेरेंड अगर आप किसी वर्ड के साथ, किसी वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाएगा, तो एज ए नाउन वो फंक्शन करेगा। तो रीड से रीडिंग, राइट से राइटिंग, यानी कि राइटिंग डायरी इज अ गुड हैबिट, या फिर आप कह सकते हैं राइटिंग इज अ गुड हैबिट। तो ये आपके पास जेरेंड का फंक्शन करेगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उर्दू में आप करारदादे मकासद कहते हैं। तो करारदादे मकासद एक तरह से पाकिस्तान के आयन की पहली शक्ल भी थी। तो करारदादे मकासद के मुताबिक पाकिस्तान में किस तरह की हुकूमत होगी, तो ये जमहूरी और फलाही हुकूमत होगी जो इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो पैसा कमाता है वो टेक्सटाइल की मद में कमाता है। ये हमारे लिए आमदन का सबसे बड़ा जरिया है। ईयर ऑफ ग्रीफ इस्लाम में आमुल हुजन यानी कि गम का साल या ईयर ऑफ गरीफ कहा जाता है 10 नबी को। यह सन 619 एडी या कॉमन एरा, दोनों तरह से लिख सकते हैं, यह बनता है। इस साल हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वफात पा गई और हजरत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वफात पा गए। आपने इसको मिक्सअप नहीं करना हिजरी के साथ, ये 10 नबवी है यानी कि अभी हिजरत नहीं हुई थी, ये उस वक्त की बात है। नेक्स्ट है F5, F6, F7। कंप्यूटर में ये क्या चीजें हैं, कीबोर्ड में ये फंक्शन कीज हैं। सन यात सेन, ये किस कौम के फादर हैं, ये चाइना के फादर हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। सिंध सागर दोआब, जो सिंध सागर दोआब है ये कौन से दो दरियाओं के दरमियान आता है, ये दरिया सिंध और दरिया जेहलम के दरमियान जरखेज तरीन इलाका है। गंडा सिंह जो बॉर्डर है ये पाकिस्तानी कसूर और इंडियन फिरोजपुर के दरमियान है। लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो एथनिक ग्रुप है वो पश्तून है। इसके बाद यहाँ पर ताजिक लोग काफी ज्यादा हैं। ताजिक लोगों के बाद फिर हजारा और अजबिक लोग आ जाएंगे, या तुर्कमन जो है वो फिर उससे भी कम हो जाएंगे। शांगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस लिए फेमस है, ये हुर मुजाहिदीन के लिए मशहूर है। ये सैयद मर्दान शाह के अंडर इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, बरतानवी राज के खिलाफ मुसल्ला बगावत की थी, तो हुर मुजाहिदीन के लिए ये डिस्ट्रिक्ट फेमस है। अब्बासी जो डायनेस्टी थी, उमवी हुकूमत के बाद अब्बासी हुकूमत जो थी उसका पहला कैपिटल, उसका पहला आर्जी कैपिटल कूफा था, लेकिन बाद में कूफा से उसे बगदाद में शिफ्ट कर दिया गया था। कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, इन्होंने पहली और तीसरी दोनों ही अटेंड नहीं की क्योंकि उस वक्त कुछ तनाज़ा चल रहे थे और फिर बरतानवी हुकूमत दलित कौमों के लिए अलग से सीटों के मामलात को लेकर चल रही थी। तो कांग्रेस ने एहतजाज के तौर पर पहली और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की, जबकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो महात्मा गांधी ने अटेंड की थी। हाइपरलिंक की, एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए कंट्रोल+K
ये की यूज की जाती है। कंट्रोल प्लस एन की, एन फॉर न्यू है, अगर आप एक न्यू फाइल ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन की यूज करेंगे। बुरहान वानी मर्डर्ड इन विच ईयर? बुरहान वानी एक कश्मीरी मिलिटेंट, कश्मीरी मुजाहिद थे जो कश्मीर में मारे गए 2016 में, या आप कह सकते हैं शहीद हुए 2016 में, और ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इनकी शहादत हुई। इंडियन प्रोफेसर का नाम बताएं जिन्होंने कहा था कश्मीर को, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को, आईओसी को इन्होंने कहा था इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये निवेदिता मेनन है, इन पर अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, ये फीमेल हैं। ये अक्सर बहुत सारे मामलों पर आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देने के लिए मशहूर हैं। मूवमेंट्स ऑफ टेक्स्ट इमेज इन पीपीटी, आप एक पावर पॉइंट की फाइल बनाते हैं, उसमें वर्ड्स लिखते हैं और फिर वो वर्ड्स मूव करते हैं, तो वो वर्ड्स की जो मूवमेंट है उसको हम एनिमेशन कहते हैं। ये जस्ट वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स के साथ साथ और चीजें भी, पिक्चर्स वगैरह भी मूव कर सकती हैं। फर्स्ट अमीरुल मोमिनीन ऑफ हज, मुसलमानों का जो पहला हज था उसके अमीरुल मोमिनीन किन्हें मुकर्रर किया गया, उसके अमीर किसे मुकर्रर किया गया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े की चांदनी। जाड़े की चांदनी से मुराद है अपने आप को बेवुकत कर देना, अपने आप को बिला वजह जाया कर देना, तो ये एक तरह से मुहावरा है। इसके अलावा जाड़े की चांदनी के उन्वान से एक अफसानों की किताब गुलाम अब्बास ने लिखी थी। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया गया कि मानी बताएं तब भी ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि इस नाम से कोई किताब भी है तो और किसने लिखी है और वो किस सिन्फ से बिलोंग करती है, तो आप कहेंगे अफसानों की किताब है, गुलाम अब्बास ने लिखी थी। तशबीह के लिए हम इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं सिमिली। इब्लीस की मजलिस शुरा, इसका ये नज़म जो है ये इलामा इकबाल की कौन सी किताब में है? ये बाले जिब्रील में है, बाले जिब्रील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकब। लकब क्या होता है? लकब कोई नाम होता है वो अच्छा या बुरा किसी के, आप कह सकते हैं खिदमात के, या किसी की किसी खूबी या खामी की वजह से जो मशहूर हो जाए। जिस तरह आप कह सकते हैं कि शहजादा खुरम जो थे उनका नाम शाहजहां मशहूर हो गया, शहनशाह सलीम उनका नाम शहनशाह जहांगीर मशहूर हो गया। इसी तरह जो है मिर्जा गालिब उनका नाम मिर्जा नौशा, अब उनका असल नाम असदुल्ला खान है लेकिन उनका नाम मिर्जा नौशा मशहूर हो गया, तो ये लकब है। मस्दर क्या है? मस्दर एक ऐसा इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना बना हो लेकिन उससे आगे इस्म बन सकते हो। जिस तरह पढ़ना, तो ये इस्म मस्दर है, इससे आगे इस्म बन सकता है पढ़ो, ठीक है, तो ये आपके पास मस्दर की डेफिनेशन होगी। ही सेट द शेड ऑफ ट्री, जहां पर आपने एग्जैक्ट प्रेपोजिशन चूज करनी है, ही सेट इन द शेड ऑफ ट्री, तो सेट इन आएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल प्लेस थिंग्स डैश द कर्टन, अगेन एक क्वेश्चन है प्रपोजिशन से, ही विल प्लेस थिंग्स बिहाइंड द कर्टन। केबल बीच, केबल बीच कहां पर है? इसके दो आंसर्स वैसे ठीक बनते हैं, एक तो केबल बीच ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और एक केबल बीच है बहामास में, ठीक है, बहामास यूएसए में केबल बीच है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से ठीक हो सकता है। लाइबेरिया का कैपिटल क्या है? मोनरोविया, ये लाइबेरिया का कैपिटल है, लाइबेरिया अफ्रीका का एक कंट्री है। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट असल में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के दरमियान था। गांधी कांग्रेस के लीडर थे, अंबेडकर दलित्स के लीडर थे, तो उनके दरमियान ये 1932 में पैक्ट हुआ, और डेफिनेटली दलित्स को स्पेशली सीटें चाहिए थी, उनको रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए थे असेंबली में, तो उनके इत्तेदाद को लेकर ये पैक्ट हुआ था। फार्मूला ऑफ कोल गैस, कोल गैस जिसे हम टाउन गैस भी कहते हैं, ये इसका अदर नेम है, तो कोल गैस भी कह सकते हैं, टाउन गैस भी कह सकते हैं। तो इसमें ये मुख्तलिफ गैसेस होती हैं, एक्चुअली ये मिक्सचर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है। विच कैलिफ मेड स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी, तो पहली स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी बनाई थी अब्दुल मलिक बिन मरवान ने। ये आप कह सकते हैं कि पहले उमवी खलीफा भी थे, अब्दुल मलिक बिन मरवान, मरवान बिन हकम के बेटे। हजरत यकूब हैड हाउ मेनी सन्स, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे,
और आखिरी क्वेश्चन है जो हमें यहां पर अवेलेबल होता है, एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल के अगर आप एक एमएस एक्सेल की शीट कंप्यूटर में सेव करने जा रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन होगी .xls। ये ऐसे ही है जिस तरह अगर आप वर्ड की फाइल सेव करेंगे तो .doc, तो इस तरीके से जिस तरह पावर पॉइंट के लिए .ppt, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं। तो .xls जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है एक्सेल की। तो यहां पर ये पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको मेरिट के सिलसिले में भी गाइड कर दिया गया है। मजीद आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।